गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जो चैप्टर चल रहा था वो अपना चैप्टर नंबर है 7th नंबर का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रखे हैं। जो यूनिट सेकेंड है उसमें प्लांट फिजियोलॉजी प्रथम के अंदर जो बहुत ही फर्स्ट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, और उसके अंदर जो टॉपिक चल रहा है वो अपना टॉपिक का नाम है ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन चैप्टर नंबर 7 है। ट्रांसपायरेशन ट्रांसपायरेशन ठीक है। तो बच्चों, इसके अंदर जो अपने जो टॉपिक चल रहा था, ट्रांसपायरेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करी, टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन की बात की, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोमेटा, टाइप ऑफ लीव्स की बात की, फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की बात करी, और इसके बाद अभी जो अपने जो टॉपिक चल रहा है वो जो अपन टॉपिक की बात करते हैं वो टॉपिक अपना है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। तो आज का अपन जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैकेनिज्म किस प्रकार की होती है, तो उसके अंदर आपको याद होगा तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म बात की थी अपन ने वो बात की थी स्टार्च। जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ठीक है, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस की अपन ने बात की थी। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस की बात की थी। स्टार्च शुगर जो हाइपोथेसिस की बात करें तो वो आपको पता जेडी सायरे ने प्रपोज की थी, और जेडी सायरे के अंदर अकॉर्डिंग क्या था, जेडी सायरे ने प्रपोज की थी। और डे और नाइट टाइम में जो स्टोमेटा क्लोज होते हैं, बंद और ओपन होते हैं, मतलब डे के टाइम क्या स्टोमेटा ओपन होते हैं, नाइट में स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो वो क्या किसकी वजह से होता है वो जेडी सायरे ने अपने हिसाब से बताया था। कि जेडी सायरे ने क्या बताया कि दिन के टाइम में क्या होता है, CO2 की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, उससे क्या होता है pH होती है वो बढ़ जाती है। याद रखना, ये सारी सारी आपको चीज़ याद होनी चाहिए, है ना। डे टाइम में क्या बताया था उसने जेडी सायरे से प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, CO2 की सांद्रता होती है डिक्रीज हो जाती है, पीएच क्या हो जाती है बढ़ जाती है। ठीक है, पीएच क्या होती है बढ़ जाती है। और फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो होता है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एक्टिव हो जाता है, ये क्या करता है, जो स्टार्च होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ग्लूकोज फॉस्फेट, और ग्लूकोज फॉस्फेट 1-फॉस्फेट है ये मोर सोलुबल होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो उसकी जो ऑस्मेटिक जो कंसंट्रेशन है गार्ड सेल की वो इंक्रीज होती है। इससे क्या होता है एंडोस्मोसिस होता है, और स्टोमेटा जो होते हैं ओपन हो जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं ओपन होते हैं। ये थी आपके स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस की थी। ठीक है, इसके बाद जो और जो बात करते हैं, और जो दूसरी जो परिकल्पना बात करते हैं, हाइपोथेसिस बात करते हैं, वो आती है स्टीवर्ड्स हाइपोथेसिस आती है। सेकंड जो हाइपोथेसिस है इसके अपोजिट नाइट में होता है, जैसे अपन ने जो मैंने डिस्कस कर रहा आपको बताया था मैंने कि अपोजिट जो प्रोसेस होती है अपन इन नाइट टाइम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं, जो सेकेंड जो हाइपोथेसिस की बात करते हैं, तो सेकेंड जो हाइपोथेसिस है वो क्या होती है। सेकेंड जो बात करते हैं हाइपोथेसिस की वो है स्टीवर्ड स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। स्टीवर्ड हाइपोथेसिस, स्टीवर्ड्स हाइपोथेसिस की बात करें तो स्टीवर्ड्स हाइपोथेसिस क्या है, देखो स्टीवर्ड्स हाइपोथेसिस क्या है। स्टीवर्ड हाइपोथेसिस एक्सटेंड द हाइपोथेसिस ऑफ सायरे, जेडी सायरे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एक्सटेंड द हाइपोथेसिस ऑफ जेडी सायरे। इसने बिल्कुल इजी है ये। ठीक है, इसने क्या कहा था, अपन बात करते हैं स्टीवर्ड एक्सटेंड द hypothesis of J.D. सायरे।
जेडी सायरी, एक्सटेंड द हाइपोथेसिस ऑफ जेडी सायरी, एक्सटेंड द, लिख नहीं रहा होगा आपको तो बड़ा लिख देता हूँ, एक्सटेंड द हाइपोथेसिस ऑफ जेडी सायरी। इसने क्या किया, जो जेडी सायरी की हाइपोथेसिस थी उसी को आगे बढ़ाया। किसने? स्टीवार्ट्स की बात कर रहा हूँ। स्टीवार्ट्स ने क्या किया कि जो जेडी सायरी की जो हाइपोथेसिस थी उसी को क्या किया, आगे बढ़ाया, उसी को आगे बढ़ाया। कैसे एक्सटेंड किया? कैसे एक्सटेंड किया कि अकॉर्डिंग टू जेडी सायरी, अकॉर्डिंग टू जेडी सायरी की बात करें, अकॉर्डिंग टू जेडी सायरी एंड आफ्टर द स्टीवार्ट्स बात करेंगे अपन। तो जेडी सायरी के अनुसार क्या था कि डे टाइम की बात करते हैं तो गार्ड सेल्स के अंदर, गार्ड सेल्स की बात करें तो गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है, गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चों डे टाइम में क्या होता है, CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। डे टाइम में बात करें तो CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है। इससे क्या होती है, पीएच बढ़ जाती है, पीएच इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, पीएच इंक्रीज हो जाती है। तो पीएच इंक्रीज होती है तो बच्चों क्या होता है, पीएच इंक्रीज होती है तो क्या होता है, पीएच जब इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम, फॉस्फोराइलेज एंजाइम बिकम एक्टिव हो जाता है। ठीक है, हाई पीएच पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, पीएच इंक्रीज हो रही है। पीएच इंक्रीज क्यों हो रही है आपको पता ही है। और CO2 कंसंट्रेशन डे टाइम में डिक्रीज क्यों हो रही है कि दिस इन्वॉल्व द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, यूज या कंज्यूम इन द फोटोसिंथेसिस। डे टाइम में ये किस में काम आती है, CO2 फोटोसिंथेसिस में काम आ जाती है। इसलिए क्या होती है, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है डे टाइम में क्या होती है, कंसंट्रेशन इसकी कम हो जाती है। किसकी? CO2 की। तो CO2 की कंसंट्रेशन कम होना, बिकॉज CO2 इज एसिडिक इन नेचर, में बार बार बता रहा हूँ आपको, प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही बात की थी, CO2 इज एसिडिक इन नेचर। So that the pH is when the level of the CO2 decrease, एसिडिक प्रॉपर्टी जो कोई सब्सटेंस की मात्रा कम हो रही तो क्या होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, उसी के बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, पीएच बढ़ रही है। देखो पीएच क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और पीएच इंक्रीज हो जाएगी तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय होता है। मतलब तो क्या कहने का मतलब है कि जो हाई पीएच होती है उस पर क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होकर करता क्या है, ये एक्टिव होकर क्या करता है, स्टार्च को इसमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहां तक तो किसने, आपके जेडी सायरी ने बता दिया था। यहां तक की बात तो जेडी सायरी ने कर दी थी। यहां तक की बात करें तो यहां तक की जो परिकल्पना थी, हाइपोथेसिस, जेडी सायरी ने प्रपोज कर दिया था। ये जो बात थी ये जेडी सायरी ने प्रपोज कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ के बाद स्टीवर्ड आती है। स्टीवर्ड ने एक्सटेंड किया था यहाँ के बाद, और इसको जो हाइपोथेसिस को स्टीवर्ड हाइपोथेसिस यहाँ से चालू होती है, इसको एक्सटेंड किया था इसको जेडी सायरी की जो हाइपोथेसिस को। इसने क्या कहा, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टीवर्ड्स। ठीक है, स्टीवर्ड्स ने क्या कहा कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो बना है वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है। ठीक है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, किस में कन्वर्ट हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अकॉर्डिंग टू जेडी सायरी। ही जेडी सायरी ने एक्सटेंड द स्टीवर्ड, सॉरी, अकॉर्डिंग टू स्टीवर्ड एंड एक्सटेंड द जेडी सायरीज हाइपोथेसिस। इसने स्टीवर्ड्स ने क्या कहा बच्चों, स्टीवर्ड्स ने क्या कहा, ध्यान दो, समझने वाली बात है। स्टीवर्ड ने क्या कहा कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है जो जेडी सायरी के अनुसार, यहाँ तक की बात करें तो ये जेडी सायरी की हाइपोथेसिस है। ठीक है, यहाँ तक की जो बात करें तो ये जेडी सायरी, ये जेडी सायरी की हाइपोथेसिस है। ठीक है, जेडी सायरी ने यहाँ तक बताया था। ठीक है, जेडी सायरी ने यहाँ तक बताया कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, आपको पता है। अब यहाँ के बाद स्टीवर्ड ने बताया कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, ये आगे चल के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। किसने बताया, स्टीवर्ड ने बताया। इसके बाद आगे की जो कहानी चालू होती है, स्टीवर्ड हाइपोथेसिस चालू होती है यहाँ के बाद, और स्टीवर्ड ने बताया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, दिस कन्वर्ट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर, and glucose 6 phosphate further convert to glucose।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो आगे किसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आगे चल के किसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसने ये क्या बताया कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है एंड ग्लूकोज है द मोर सोलबिलिटी देन द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। स्टीवार्ड ने फिर क्या बताया, स्टीवार्ड ने ये बताया कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज बोथ है द मोर सोलबिलिटी हैव मोर सोलबिलिटी, ठीक है, हैव मोर सोलबिलिटी, मैंने लिख के दिया हैव मोर सोलबिलिटी बोथ। ये दोनों जो है ये क्या होते हैं, दोनों की बात करते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, इनकी सोलबिलिटी बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है, एज कम्पेयर टू द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में ज़्यादा सोलबिलिटी होती है तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, तो गार्ड सेल से उसका ऑस्मेटिक जो कंसंट्रेशन होगी ना, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो आपको पता है जल का क्या होता है, अंतःप्राशन होता है, एंडोऑस्मोसिस होता है, जिससे क्या वाटर क्या होगा गार्ड सेल के अंदर प्रवेश करेगा, इससे क्या होगा एंडोऑस्मोसिस होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। और एंडोऑस्मोसिस होगा तो क्या हो जाएगी, स्पीड जो सेल्स होगी वो क्या हो जाएगी, टर्गिड हो जाएगी, फूल जाएगी। जल कोशिका के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगी, कोशिका फूलेगी, कोशिका क्या हो जाएगी, फूलेगी। जब वाटर इंटर करेगा इनटू द सेल, व्हेन द वाटर इंटर टू द सेल द वॉल्यूम ऑफ द सेल गार्ड सेल इंक्रीज एंड दिस बिकम टर्गिड, द सेल गार्ड सेल बिकम टर्गिड, टर्गिड का मतलब है फूल गई, मोटी हो गई। और जब सेल टर्गिड होती है बच्चों, जब गार्ड सेल जब टर्गिड होती है तो आपको पता है जब गार्ड सेल टर्गिड होती है तो क्या होता है, गार्ड सेल टर्गिड होगी तो क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रेच आउटसाइड and it create a pulling pressure to the inside and the inner thick membrane also move towards the outer side and the stomata become open। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे बच्चों, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, इससे स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ये क्या होंगे, रंध्र जो होंगे क्या होंगे, ओपन हो गए। तो इस प्रकार से ये जो मैकेनिज्म चली है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टीवार्ड हाइपोथेसिस बोलते हैं। स्टीवार्ड हाइपोथेसिस की बात है, स्टीवार्ड एक्सटेंड द हाइपोथेसिस ऑफ द जेडी सायरे, ठीक है। और कहाँ तक एक्सटेंड किया इसने, जो जेडी सायरे की जो हाइपोथेसिस की बात करते हैं, स्टीवार्ड हाइपोथेसिस की बात करते हैं, स्टीवार्ड एक्सटेंड द हाइपोथेसिस ऑफ जेडी सायरे। जेडी सायरे क्या कहा था, गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, यहाँ तक इसने बताया था जेडी सायरे ने। इसके बाद इसने क्या बता दिया कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वाली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, दोनों की सोलबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में ज़्यादा होती है। और ग्लूकोज जिससे क्या हो जाएगा, मोर सोलबिलिटी होगी, और मोर सोलबिलिटी की तो ऑस्मेटिक जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, एंडोस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस का सेल बिकम टर्गिड हो जाएगी, और टर्गिड होगी तो क्या हो जाएगी, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। और नाइट टाइम की बात करें, नाइट टाइम में इसके अपोजिट जो प्रोसेस होगी वो होगी। नाइट टाइम की बात करते हैं इसके अपोजिट प्रोसीजर हो जाएगी। रात्रि की बात करते हैं तो इसके अपोजिट जो प्रेशर होगी वो क्या हो जाएगी, मतलब क्या, ग्लूकोज जो 1 फॉस्फेट वापस स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी सोलबिलिटी कम है और इसके ऑस्मेटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ऑस्मेटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस होगा तो क्या हो जाएगा, जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। लेकिन आपको लिखना नहीं है कि बुक के अंदर अपने इतना ही दिया है, स्टोमेटा ओपन तक ही दिया हुआ है। स्टीवार्ड हाइपोथेसिस की बात करें तो अपनी जो बुक है उसके अंदर जो स्टोमेटा ओपन होते हैं उतना ही इसमें दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये बात था आपके ये, ठीक है। आगे की जो बात करते हैं तो आगे की बात करेंगे तो अपन इसमें जो नेक्स्ट अपना आता है वो आता है आपके एक्टिव पोटेशियम आयन जो ट्रांसपोर्ट थ्योरी है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आगे की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो तीसरी थ्योरी है, थर्ड थ्योरी में अभी डिस्कस करूँगा उसके बारे में, जिससे समय का थोड़ा अभाव रहेगा तो अपन एक बार मोटी मोटी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं तो थर्ड जो थ्योरी आपकी अपने बुक के अंदर जो दे रखी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर क्या है, उसमें एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी है तो उसके बारे में बात करते हैं। वो बहुत ही मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है और इम्पोर्टेंट भी है। आपके सिलेबस वाइज बात करें, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है, जो थर्ड थ्योरी जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वही है उसके अंदर।
थर्ड थ्योरी की बात करते हैं। तो थर्ड थ्योरी में क्या बता रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ जाती है। यदि एग्जाम में इन थ्योरी में से कोई पूछ जाएगी तो वो थ्योरी यही पूछी जाएगी। यदि थ्योरी की बात करते हैं तो पूछी जाएगी तो वही यही पूछ जाएगी। पोटेशियम एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, ठीक है। एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसने किसने दी थी। ये दो वैज्ञानिक थे, जापानीज साइंटिस्ट थे, ठीक है। बात करते हैं दिस प्रपोज बाय टू जापानीज साइंटिस्ट इमाम्यूरो व फ्यूजिनो, ठीक है। दिस थ्योरी proposed by Japanese scientist Imamura and Fujino, किसके द्वारा दी की थी? इमाम्यूरो फ्यूजिनो के द्वारा प्रपोज की थी। दिस थ्योरी प्रपोज टू जापानीज साइंटिस्ट इमाम्यूरो व फ्यूजिनो इनके द्वारा दी गई। इमाम्यूरो फ्यूजिनो किसके द्वारा प्रपोज की थी? आपको सबसे पहले जो लाइन लिखनी है वो यही लिखनी है कि दिस थ्योरी प्रपोज बाय द इमाम्यूरो व फ्यूजिनो, ठीक है। इसके बाद कब दी गई थी? 1959 के अंदर, 1959 के अंदर बात करते हैं। और लेविट की बात करते हैं, ठीक है। लेविट की बात करते हैं। लेविट 1974 मॉडिफाई दिस थ्योरी। सिंपल सी बात है इसमें, तो ये वैज्ञानिकों का नाम याद रखें तो आपको ये लिखना है सबसे पहले कि दिस थ्योरी प्रपोज बाय जापानीज साइंटिस्ट इमामुरा व फ्यूजिनो एंड लेविट मॉडिफाई दिस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बात करते हैं तो डे टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में क्या होता है, ठीक है। तो शायद अभी समय में डे टाइम का डिस्कस करेंगे, अगली कक्षा के अंदर नाइट टाइम का बात कर लेंगे। तो सबसे पहले लेविट ने ये मॉडिफाई किया था, ठीक है। लेविट ने क्या किया था? इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था। इसके बाद जो अपन बात करते हैं कि इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू इसके अंदर क्या होता है कि डे टाइम में क्या होता है, लाइट होती है और लाइट के अंदर क्या होता है, स्टार्च होती है, डिसोसिएट टू मैलिक एसिड, इसमें टूटती है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। किसमें? स्टार्च जो होता है, डे टाइम की बात करते हैं तो स्टार्च जो होता है, स्टार्च है वो डे टाइम की बात कर रहे हैं। डे टाइम में क्या होता है बच्चों? डे के अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से CO2 की कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज होती है, pH होती है बढ़ जाती है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है लाइट की वजह से। तो इस वजह से स्टार्च होता है वो किसमें? मैलिक एसिड में डिसोसिएट हो जाता है। फिर आगे बात करें तो मैलिक एसिड जो होती है, ठीक है, मैलिक एसिड वापस आगे जाके डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट किसमें होगा? मैलिक एसिड मेलेट प्लस H+ आयन के अंदर। किसके अंदर टूट गया? मेलेट और H+ आयन के अंदर टूट गया। H+ आयन कहाँ चला जाता है? सब्सिडरी सेल्स के अंदर चला जाता है। और सब्सिडरी सेल्स से पोटेशियम आयन है वो कहाँ आ जाता है? पोटेशियम आयन है ये कहाँ? अंदर आ जाता है। सब्सिडरी सेल्स से पोटेशियम आयन की बात करते हैं तो सब्सिडरी सेल्स से
पोटेशियम आयन अंदर आ जाता है गार्ड सेल के अंदर, और गार्ड सेल के अंदर आके किससे मेलेट से रिएक्शन करता है, मेलेट से रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है, पोटेशियम मेलेट बनाता है। तो क्या बनाता है, पोटेशियम मेलेट बनता है। क्या बन गया, पोटेशियम मेलेट बन गया। और पोटेशियम मेलेट बन गया, पोटेशियम मेलेट क्या करता है बच्चों, जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है ना, ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन होती है गार्ड सेल की, ऑफ गार्ड सेल क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज का निशान बनाया मैंने तीर का ऊपर की तरफ। ऑस्मेटिक जो कंसंट्रेशन हो इंक्रीज होगी, ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा बच्चों, एंडोऑस्मोसिस होगा, अंतःप्राशन होगा, और एंडोऑस्मोसिस होगा तो वाटर इनटू द गार्ड सेल, वाटर क्या करेगा, गार्ड सेल के अंदर इंटर करेगा, इससे क्या हो जाएगा, गार्ड सेल बिकम टर्गिड, और टर्गिड होगी तो क्या होता है, वो स्ट्रेच आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रेच टुवर्ड द आउटसाइड एंड आल्सो पुल द थिक इनर थिक मेम्ब्रेन एंड स्टोमेटा बिकम ओपन। तो क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन हो गए। ठीक है, ये जो प्रक्रिया थी ये इमोम्यूरो फ्यूजिनो ने बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो किसकी वजह से हो रही है, पोटेशियम आयन की वजह से हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। जब एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट होता है उसके द्वारा ये जो मैकेनिज्म होती है ना। और क्या हो गया, स्टोमेटा क्या हो गया बच्चों, इसमें ओपन हो गए, स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन हो गए, रंध्र खुल गए। ये कब की बात है, ये दिन की बात है, ये कब की बात है, दिन की बात है। और नाइट की बात करें तो नाइट में इसके अपोजिट जो होगी वो क्रिया होगी। नाइट की बात करें तो इसके जो अपोजिट जो क्रिया होगी वो नाइट के अंदर होगी, और नाइट के अंदर जो होगी तो इसमें क्या हो जाएगा कि स्टोमेटा हो गए वो क्लोज जाएंगे। तो अभी इसमें थोड़ा समय अभाव की वजह से वो नाइट वाली प्रोसेस नहीं बता पाएंगे, दिन वाली प्रोसीजर ये है। ठीक है, आपको अच्छे से याद करनी है कि होता क्या इसमें, बिल्कुल लीजिए। अगली कक्षा में आप वापस में इसी को रिपीट करके आपको और दिन और रात की और बताऊँ, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये थ्योरी है, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है ना, बिल्कुल ईजी भी है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने आज बात करिए बच्चों स्टीवार्ड हाइपोथेसिस की बात करिए, जो जेडी सायरे का ही एक्सटेंशन था, जेडी सायरे का ही जो हाइपोथेसिस को एक्सटेंड किया था स्टीवार्ट ने, उसने वो बताया था जो बात की। उसके बाद जो अपने एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, इसके जो साइंटिस्ट है और ये जो दिन की है, ये बात अपन डिस्कस की। आगे की जो कक्षा के अंदर अपन जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे बच्चों, आगे की कक्षा के अंदर आगे नाइट में क्या होता है इसमें वो बात करेंगे और पूरी थ्योरी को अच्छे से लर्न करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है।